Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुनील दास जी और राजेश दास जी दोनों को धन्यवाद। आप लोग इस LMG स्कूल में सब आपके विद्यार्थियों को इकट्ठित करके टीचर्स विद्यार्थी सब लोग साथ में आकर आज के एक भव्य कार्यक्रम आयोजन की है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आजकल के समय अनेक लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, इसलिए मैं आपको एक सरल एक्रोनिम का मतलब है ESCAPE। व्हाट इज इट? एस्केप। एक एस्केप फार्मूला बताऊंगा, आप लोग याद रखोगे पूरा। एक एक अक्षर के लिए मैं एक एक शब्द बताऊंगा, लास्ट में मैं पूछूंगा आपको प्रश्न, ठीक है? तो सर्वप्रथम ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन। इस दुनिया में जब आप परीक्षा लिखते हो
उसके बाद आपको बहुत टेंशन होता है। कितने लोगों को टेंशन होता है परीक्षा लिखने के बाद? ठीक है। परीक्षा के पहले कितने लोगों को टेंशन होता है? परीक्षा के पहले, करेक्ट है ना? तो परीक्षा देने के पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले आपको टेंशन बहुत होता है। और पढ़ाई करने के बाद भी आपको डर है कि पेपर कैसे होने वाला है, आसान होगा कठिन होगा, करेक्ट है ना? और लिख कर आने के बाद क्या चिंता है? हाँ, क्या पास करूँगा कि नहीं, मार्क कैसे होने वाला है? तो गीता में भगवान बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोलते हैं भगवान तुम कर्तव्य को करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, ऐसे बताते हैं। इसको एक सरल भाषा में मैं समझाऊंगा आपको। जैसे बीज बोना हमारा काम है, लेकिन बारिश देना किसका काम? हाँ, भगवान का काम है। इंटरव्यू में जाकर शामिल होना हमारा काम है, लेकिन नौकरी देना किसका काम है? हाँ, जो इंटरव्यू लेने वाले वो नौकरी देंगे, करेक्ट है? इस तरह परीक्षा में पेपर लिखना किसका काम है? और रिजल्ट देना किसका काम है? तो टीचर रिजल्ट देते हैं। तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों चिंता करना? ये भगवान प्रश्न करते हैं गीता में। जो आपके हाथ में है उसके बारे में तुम ध्यान करो। हरे कृष्ण। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता मत करो। देखिए ये क्यों इसे बताते हैं, मैं आपको कारण बताऊंगा। आपके पास जितना शक्ति है उसमें आधा शक्ति पढ़ने में जाता है और आधा शक्ति टेंशन में जाता है। तो इस तरह आपके आधा शक्ति को कितने लोग सोचते हैं को वेस्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट है ना? आधा शक्ति किस में जाता है? पढ़ाई करने में, और आधा शक्ति टेंशन लेने में। तो टेंशन लेने से लाभ होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं टेंशन को छोड़ दो, बोलते हैं। हाँ, इसलिए जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसके बारे में सोचो, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। क्योंकि परीक्षा देना आपके हाथ में है, लेकिन परीक्षा का नतीजा आपके हाथ में नहीं है। ये बताते हैं भगवान। ये पहला चीज़ है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। इस दुनिया में अपेक्षा के कारण अनेक लोगों को नींद नहीं आता है, डर पैदा हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक लड़का पढ़ाई अच्छा किया, लेकिन परीक्षा में जाते समय टेंशन बढ़ गया उसको। लिखते समय उसका हाथ हिल रहा था, लिख नहीं पाया वो टेंशन के कारण। उसको पसीना छूट रहा था। तो अगर अच्छा तरह लिखना हो, भगवान क्या बताते हैं? तुम अपना करते हुए करो, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुमको मदद करूँगा। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला, अर्जुन युद्ध करना तुम्हारा काम है, युद्ध में विजय तुमको प्रदान करना भगवान का काम। तो आप लोग शायद जानते हो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान के पास, मालूम है आपको? युद्ध के पहले तो अर्जुन बैठा था भगवान के पद कमलों के निकट बैठा था, भगवान सो रहे थे उस समय। दुर्योधन भी बैठा था बाजू में। तो भगवान उठते ही किसको देखा? पहले अर्जुन को देखा। तुरंत भगवान ने मुस्कुराया अर्जुन को देखकर। उसके बाद स्वागत किया भगवान ने। उसके बाद दुर्योधन ऐसे बोला, मैं भी बैठा हूँ। ठीक है, भगवान ने उनको भी देख लिया। तो भगवान ने बोला, आप दोनों आए हो मेरे पास, आप दोनों मेरे रिश्ते हो, मुझे मालूम है कि क्यों आए हो आप। आपको युद्ध में आपको सपोर्ट चाहिए। एक ओर मैं हूँ, दूसरी ओर 10,000 नारायणी सेना है। आपको दोनों में क्या चाहिए? एक ले लो। अर्जुन ने किसको चुना? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना। बोला कि हे कृष्ण, आप जिस पक्ष में हो उस पक्ष को विजय प्राप्त होगा। उनको उन्होंने चुना। दुर्योधन बहुत खुश हो गया। सोचा कि अर्जुन के पास एक, मेरे पास 10,000, ये दोनों नंबर में क्या बड़ा है? एक बड़ा है, 10,000 बड़ा है। अच्छा, सब लोग जान गए। क्यों एक बड़ा है? आपको एक शेर चाहिए, नहीं तो 1000 बकरा चाहिए। एक शेर आवाज करेगा तो 1000 बकरे भाग जाएंगे, है ना? ये जानता था अर्जुन, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सारे दुनिया का बुनियाद भगवान है, इसलिए उनको चुना उन्होंने। जैसे
अनेक पूज्य हो सकते हैं, 0,0,0,0, लेकिन उनका मूल्य नहीं है। उसके सामने एक डालो क्या हो जाता है? अब 1 0 के सामने 1 डालो क्या हो जाता है? 3 0 के सामने 1 डालो। हाँ, ये अर्जुन जानता था, हाँ? इसलिए उन्होंने भगवान को चुना। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, ऐसा नहीं कि रणभूमि में तुमको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन मेरा चिंतन करोगे तो मैं साथ में रहूँगा और मैं तुमको आइडिया दूंगा, गाइडेंस दूंगा। इसी तरह आप सब लोग विद्यार्थी हो, विद्यार्थी को ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है। आपको टेंशन है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान बोलते हैं मैं आपको आइडिया दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामपयांति ते। इस तरह भगवान अर्जुन के घोड़े चला रहे थे। कितने लोगों को मालूम है भगवान का नाम क्या है? तो अर्जुन के जो रथ चलाते हैं भगवान, उनका नाम क्या है? बोलिए। हाँ हाँ, कृष्ण ही है भगवान, लेकिन उनका एक स्पेशल नाम है क्योंकि वो रथ चला रहे हैं। हाँ, क्या सारथी है? क्या सारथी? सारथी तो बोल रहे हैं सब लोग, लेकिन एक खास नाम है भगवान का घोड़े चलाने के कारण, अर्जुन के। सारथी सही है, सारथी तो चलाने वाला है। भगवान का नाम क्या है? सब लोग बोलिए। पार्थ सारथी। पार्थ कौन है? अर्जुन। ताल बजाए, वेरी गुड, बोल दिया। पार्थ का मतलब पृथा का पुत्र पार्थ। पृथा का पुत्र पार्थ। जनक महाराज का पुत्री, जनक महाराज का पुत्री का नाम है जानकी। जनक से आता है जानकी, इस तरह से पृथा से आता है पार्थ। तो भगवान का नाम है पार्थ सारथी। भगवान ने बोला देखो मैं इधर चला रहा हूँ तुम्हारे घोड़ा में, मैं तुमको बोलते रहूँगा क्या करना है तुमको, आगे मैं मार्गदर्शन दूंगा। अगर हम भगवान के साथ मैत्री जोड़ लिया तो हर कठिन परिस्थिति में भगवान हमारे साथ देंगे। तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? 2 लोग थे, इधर है अर्जुन और कृष्ण एक रथ में, दूसरे ओर हैं शल्य और कर्ण। अब इनका संबंध देखिए, इनका संबंध देखिए। कर्ण को शल्य ने बोला, शल्य घोड़े चलाने वाला रथी सारथी, उनको सारथी चला रहा था, हे कर्ण अभी नागास्त्र को अर्जुन के ऊपर मत चलाओ, बाकी अनेक योद्धाओं को खत्म करके आओ, बाद में अर्जुन के साथ लड़ाई करो। ऐसे उन्होंने एक सुझाव दी। किसने सुझाव दी? कृष्ण ने, शल्य। किसको सुझाव दिया? शल्य किसको सुझाव दिया? कर्ण को दिया। तो कर्ण का रथ कौन चला रहा था? शल्य। और अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? कृष्ण। ये 2 अलग पक्ष हैं, पांडव पक्ष कौरव पक्ष। तब कर्ण ने बोला, हे शल्य शट अप योर माउथ, चुप रहो, तुम तो मेरे सारथी हो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे सुझाव देने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला। तब इनको बहुत क्रोध आ गया। किसको? शल्य को। बोला, हे कर्ण क्या सोचा, मैं तो मद्रास का राजा हूँ। उन दिनों में मद्रास आंध्रा और तमिलनाडु मिलाकर मद्रास बोलते थे, हैं? उसका राजा हूँ। दुर्योधन के विनती पर मैं तुम्हारा सारथी बना, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, मैं निकल कर जा रहा हूँ अभी। तो रणभूमि छोड़कर वो चला गया। दोनों के बीच में संबंध टूट गया। किसके बीच में? शल्य और कर्ण के बीच में। ये साइड में हुआ। इस उस साइड में कौन थे? कृष्ण और अर्जुन थे। तो कर्ण ने एक नागास्त्र चलाया ऐसे, हैं? नागास्त्र उसकी गर्दन की ओर जा रहा था ऐसे। अचानक अर्जुन ने देखा उनके मुकुट नीचे गिर गया और रणों से मंडित मुकुट था, रण सब बिखर गए। तब अर्जुन ने बोला कृष्ण को, हे केशव थोड़ा रथ संभाल कर चलाओ, लोग मेरे अपमान करेंगे, देखो मेरे मुकुट गिर गया नीचे। भगवान ने बोला, अर्जुन तुम्हारे गर्दन नीचे गिरना था, क्योंकि ये नागास्त्र किधर आ रहा था? गर्दन की ओर। मैंने तुम्हारे रथ को 1 फुट नीचे दबा दिया। ऐसे दबाने के कारण क्या हो गया? इधर गर्दन को उठाने के पहले उसने मुकुट को उड़ा लिया। ये बात सुनकर अर्जुन की कृतज्ञता भगवान की ओर और भी बढ़ गई है और दोनों के बीच में प्रेममय संबंध और भी घनिष्ठ हो गया। किसके बीच में? कृष्ण और सो अर्जुन एंड कृष्ण इज ट्रस्टिंग रिलेशन।
शल्यन करना, रस्टिंग रिलेशन। कितने लोग जानते हैं शब्द रस्ट? रस्ट का मतलब क्या है इंग्लिश में? रस्ट का मतलब है अगर एक चाकू को टेबल में रख दो, एक हफ्ते के लिए जंग पड़ जाता है, उसको रस्ट बोलते हैं। रस्टिंग रिलेशन का मतलब है दोनों के बीच में संबंध टूट गया, शल्य करने के बीच में। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच में संबंध घनिष्ठ था, इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रख कर अर्जुन ने युद्ध की विजय प्राप्त किया उसने। तो आप लोगों को भी चांस है, अगर आप जो चिंता होता है, चिंता ना करो चिंतन करो, ऐसे बताया गया। चिंता करने के बदले हम चिंतन कर सकते हैं भगवान की। हे भगवान, ये परीक्षा बहुत मुश्किल है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके आशीर्वाद से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने ही मस्तिष्क दिया है, आपने ही हाथ पैर दिया है, कहाँ के दिया, सब कुछ आपने दिया है, तो आपकी कृपा से मैं अच्छी तरह करूँगा। इस तरह जो भगवान के पास दे देता है अपने टेंशन को, वो टेंशन फ्री, स्ट्रेस से मुक्त हो जाता है। समझ आना आप लोग? मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं, खास करके 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चे, उनको टेंशन ही नहीं है। उनको देखा आपने? क्यों टेंशन नहीं है? कौन बोल सकते हैं? हाँ, छोटे बच्चे हैं इसलिए। अच्छा, ये क्यों ऐसे बोला गया है? देखिए, वो बच्चे को टेंशन क्यों नहीं है, वो सब टेंशन अपने माता पिता को दे दिया उन्होंने। हाँ, टेंशन नहीं लेते कुछ, क्योंकि उनको अगर अभी ठंडी बजेगा दिसंबर में, जनवरी में, स्वेटर उसको खरीदना है क्या? उसको कौन खरीदेगा? मम्मी पापा खरीदेंगे, इसलिए उसको टेंशन नहीं। हाँ, अभी बच्चे को स्कूल जाकर पढ़कर एग्जाम लिखना नहीं, टेंशन नहीं। हाँ? तो माता पिता सब कर देते हैं बच्चों के लिए। इसी तरह है, हम सब देखते हैं कि प्रातः काल में सूर्य का उदय होता है, हम देखते हैं कि सूर्य रोशनी देता है, ताप देता है, कुछ पैसा मांगता है क्या? इसी तरह बादल, बारिश बरसता है, कुछ पैसा मांगता है क्या उसके लिए? आम का पेड़ आम देता है, पैसा मांगता है क्या? आम का पेड़ मांगता नहीं, कोई उसको उठाकर पैसा बनाता है कोई व्यक्ति। हाँ, तो भगवान के प्रकृति में सब एकदम निस्वार्थ है। तो इस तरह हम समझते हैं कि हमारे पिता के भी पिता के भी पिता के भी पिता, परम पिता भगवान है, भगवान कृष्ण है, उनके आधीनता में हम रहेंगे, हमको टेंशन नहीं है। ये बात गीता में हम पढ़ते हैं, अर्जुन को भगवान ने सिखा दी। ये समझ गए आप लोग? हैं, एक्सपेक्टेशन, डू योर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है सेकंड, यस फॉर सक्सेस डेफिनेशन, सक्सेस और फेलियर। सबको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, फेलियर चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए, प्लेजर चाहिए, पेन चाहिए, है ना? विक्ट्री चाहिए, डिफीट चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जैसे 1 रुपये के कॉइन में एक साइड हेड होता है, दूसरे साइड, हाँ, तो अगर कोई बोलेगा मुझे हेड नहीं चाहिए, मुझे हेड मत चाहिए, हेड चाहिए मुझे, टेल नहीं चाहिए, हो सकता है क्या? दोनों साथ में आता है। अगर आप चलते हो तो आपके पीछे पीछे परछाई भी जाता है, करेक्ट है ना? कोई परछाई को काट कर डाल सकता है, दोनों साथ में आते हैं। तो क्या किया जाए? सक्सेस फेलियर दोनों आते हैं हमारे जीवन में, ये प्रश्न आपको उठ सकता है। गीता में भगवान बोलते हैं कि तुम जब पढ़ाई करते हो, सक्सेस फेलियर के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, अच्छे पढ़ने के बारे में सोचो। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? क्रैम एंड वॉमिट, उसका मतलब है कुछ मग करते हैं, मगिंग करते हैं। मगिंग मारेंगे आप? मगिंग का मतलब है पढ़ने का, वॉमिट कर देने का, उसको समझना नहीं। भगवान बोलते हैं कि जो भी करते हो जीवन में, डू इट विथ अंडरस्टैंडिंग, डोंट वरी अबाउट सक्सेस फेलियर। एक छोटे कहानी बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। अभी सक्सेस का मतलब लोग सोचते हैं कि हमेशा मुझे फर्स्ट आना चाहिए। क्लास में सब लोग फर्स्ट आ सकते हैं क्या? एक आएगा, कोई किसी को दूसरा रैंक आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, करेक्ट है ना? सबको नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? क्या मैं अच्छी तरह सीखा हूँ कि नहीं, वो देखना चाहिए। आप लोग जानते हो खरगोश और कछुआ, कितने लोग जानते हैं वो कहानी? आप लोग जानते हो। मैं आज कुछ नया बताऊंगा आपको। हैं, ये खरगोश जो था वो जब भागते समय उसने सोचा कि मैं तो एकदम तेजी से भागने वाला प्राणी हूँ, लेकिन कछुआ जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, करेक्ट है ना? तो थोड़े दूर भागने के बाद वो थक गया,
उसके बाद वो सोचे कि थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, उठ कर वापस भागेंगे। तो लेकिन कछुआ क्या किया, आराम किया कभी, धीरे 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 चलकर वो टारगेट जो झंडा रखा था उधर पहुंच गया। करेक्ट है ना? इसको इसलिए अंग्रेज में कहावत बोलते हैं, आपको मालूम है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोलते हैं। इसमें विजय किसको प्राप्त हुआ? हाँ, कछुआ को। करेक्ट। कारण क्या था? खरगोश सो गया। करेक्ट। इस तरह कुछ कुछ विद्यार्थी पढ़ाई चालू करते हैं, थोड़ा पढ़ाई होने के बाद सो जाते हैं, हाँ? आगे पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लगातार हमें पढ़ना, हाँ? अगर कुछ काम शुरू किया हमने उस काम को पूरा करना चाहिए। तो खरगोश ने पूरा किया क्या? नहीं किया, हाँ? लेकिन किसने पूरा किया? तो आप कितने लोगों का अनुभव है कि आपने कुछ चालू किया, बीच में अधूरा छोड़ दिया? किसी का अनुभव है ऐसे? इसको बोलते हैं आरंभ शुरू। आरंभ शुरू का मतलब है शुरुआत में बहुत उत्साह से शुरू करना, लेकिन बीच में खेलने के लिए भाग जाना, हाँ? छोड़कर भाग जाना। ऐसे हो गया इस खरगोश का, हाँ? तो एक चीज़ से सक्सेस का मतलब है, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई कर दिया सब्जेक्ट, अगर मार्क भी थोड़ा कम हो गया परवाह नहीं, क्योंकि आपका पढ़ाई अच्छा हो गया। करेक्ट है ना? ये पहला पॉइंट है। दूसरा है सक्सेस का और एक डेफिनेशन है अपार्ट फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या, मैं आपको उदाहरण दूंगा आपको। ये कछुआ बुद्धिमान था, वो सोचा कि अगर ये खरगोश नहीं सोएगा तो कौन जीतेगा? कछुआ जीतेगा। अगर खरगोश सोया नहीं, दोनों का रेस होता है, कौन जीतेगा? ये समझ गया कौन? कछुआ। कछुआ समझ गया कि मैं धीरे धीरे चलने वाले प्राणी हूँ, लेकिन खरगोश तेजी से भागने वाला प्राणी है, तो मैं उसके समान भाग नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे सक्सेस में डेवलपमेंट करना हो, उसने क्या सुझाव दिया खरगोश को? हम झंडा रखेंगे नदी के आगे, ऐसे बोला उन्होंने। अभी नदी के आगे झंडा रखने के कारण क्या हुआ, खरगोश तो तेजी से भागते हुए गया, इस बार सोया नहीं, लेकिन नदी आते ही रुक गया। वो क्यों? कारण क्या है? हाँ, तैर नहीं सकता है। लेकिन कछुआ धीरे 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 जाकर नदी में कूद गया, वो क्रॉस करके झंडा तक पहुंच गया। तो सक्सेस किसको मिला? हाँ। इससे आप क्या समझते हो? पानी में राजा कौन है? खरगोश है, कछुआ है? जमीन में राजा कौन है? समझ गए ना आप लोग? इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं। कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ लोग राजा होते हैं उसमें। अब कितने लोग गणित में सबसे ज़्यादा मार्क मिलता है आपको? गणित में, मैथ्स में। करेक्ट यार, ठीक है। इंग्लिश में किसको ज़्यादा मार्क मिलता है? अच्छा, ठीक है। किसको साइंस में ज़्यादा मार्क मिलता है आपको? ठीक है, अलग अलग विद्यार्थी उठा रहे हैं। करेक्ट है ना? इसका मतलब सब लोग सब नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है ना? हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट में आप स्पेशल, जैसे कछुआ का स्पेशलिटी पानी में, हाँ, खरगोश का स्पेशलिटी। इस तरह भगवान ने 8 टैलेंट दिया है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है? हाँ, सर्वप्रथम कितने लोग चित्रपट बना सकते हो, चित्र ड्राइंग कर सकते हो? कितने लोग? वेरी गुड, ठीक है। और कितने लोगों को 3 से ज़्यादा भाषा मालूम है? 4 भाषा कितने लोगों को मालूम है? 4 भाषा, हाँ, ठीक है, दे आर लिंग्विस्टिक। हैं? और कितने लोग ये किताब लेकर बैठोगे तो घंटों घंटे पढ़ सकते हो आप? या देखिए, कुछ लोग हैं। और कितने लोग को म्यूजिकल टैलेंट है? आप लोग गा सकते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? अच्छा। और कितने लोग स्पोर्ट्स में प्राइज मिला आपको? वेरी गुड, हाँ। और कितने लोग दूसरे मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो? अच्छा, सब लोग। और कितने लोगों को गणित बहुत बढ़िया आता है? गणित पूछा था मैंने, करेक्ट है ना? हाँ। और लास्टली कितने लोगों को लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए, नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली? अभी 8 चीज़ दिखा मैंने, 8 बोला मैंने। हाँ?
इसमें से आपको जिन जिन चीज़ों के लिए आपने हाथ ऊपर किया वो आपका स्पेशलिटी है। जैसे जैसे कछुआ का स्पेशलिटी पानी में, खरगोश का स्पेशलिटी गट्टे में। ऐसे इसलिए सक्सेस का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ। अभी ग्रोथ हुआ किसका? कछुआ का। कछुआ ने अभी एक आइडिया ढूंढ लिया कि खरगोश के साथ कभी भी कंपटीशन हो, पानी के आगे झंडा रख दो, तो कौन जीतेगा? इसी तरह आप हर व्यक्ति को ढूंढना चाहिए कि किस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस फील्ड में जाओ। आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, समझा ना? अभी तीसरा चीज़ है, कभी कभी हम दूसरों के साथ कंपटीशन करते समय थोड़ा झगड़ा हो जाता है। करेक्ट है ना? कितने लोगों का अनुभव कि आपके मित्रों के साथ कभी थोड़ा झगड़ा हो गया कंपटीशन करते करते? सबका अनुभव है। अभी मैं आपको उपाय बताऊंगा, झगड़ा कैसे हम झगड़ा को छोड़ सकते हैं। देखिए, कछुआ ने क्या बोला खरगोश को? हे खरगोश, तुम हतोत्साहित मत हो जाओ कि तुम पानी में तैर नहीं सकते। मैं एक उपाय बताता हूँ। हम दोनों का उद्देश्य है कि वह झंडे तक पहुँच जाना। करेक्ट है ना? जब जमीन में है तब तुम मुझे अपने ऊपर उठा लो, जब पानी में तैरना हो तुम मेरे पीठ में बैठ जाओ, और उसके बाद जमीन में वापस आने के बाद तुम मुझे उठा लो। हम दोनों पहुंच जाएंगे टारगेट के ऊपर। और दोनों के बीच में हार्मनी आ गया है। हार्मनी का मतलब है कोऑपरेशन, सहयोग। तो दोनों पहुंच गए टारगेट में, दोनों फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि बार बार कंपटीशन करते करते धीरे धीरे क्या बन गए? कितने लोगों को ये बात समझ में आया है? इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपका फ्रेंड गणित में बहुत श्रेष्ठ हो और आप साइंस में श्रेष्ठ हो, आप क्या कर सकते हो? उसके पास जाकर गणित सीखो और वो आपके पास आकर साइंस सीखेगा। कितने को समझ में आ रहा है बात? समझ आ गया आपको? हाँ, तो यही सक्सेस है। सक्सेस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे फर्स्ट रैंक मिला हमेशा। 3 चीज बोला मैंने, सब लोग बोले, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, तीसरा क्या बोला? हार्मनी। क्या क्या? पानी के आगे एक झंडा रखा। करेक्ट है ना? इस तरह तीसरा मैंने बोला, दोनों के बीच में मैत्री आ गया। तो हम लोग पढ़ना भी चाहिए, मार्क भी लाना चाहिए, लेकिन मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। करेक्ट है ना? नाउ दिस विल लीड टू द थर्ड पॉइंट, सी। E फॉर एक्सपेक्टेशन, S फॉर सक्सेस, C फॉर कंपैरिजन। देखिए, अगर हम कंपेयर मालूम है आपको? कंपेयर क्या है? तुलना करना। अगर आपके फ्रेंड को आपसे अच्छा मार्क मिल गया तो आपको कैसे लगता है? हाँ? अच्छा लगता है? कितने लोगों को थोड़ा बुरा लगता है? करेक्ट है? अरे मुझे उतना नहीं मिला। करेक्ट है ना? हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। करेक्ट है ना? हाँ, दूसरों से। तो हमें बुरा लगना सही या गलत है? हाँ, लेकिन बुरा क्यों लगता है? इसलिए 2 चीज़ है, एक हेल्दी कंपैरिजन, अनहेल्दी कंपैरिजन। हेल्दी का मतलब क्या है? आपसे अगर कोई बड़े हो, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हाँ? अगर आपसे कोई नीचे हो सब्जेक्ट में, उनको खराब मार्क मिला, अच्छा मार्क नहीं मिला, उनको मदद करना चाहिए। ये अच्छा है कि बुरा है? समझ में आ रहा है? आप कितनों को समझ में आया है? ठीक है, अभी पूछेंगे आपको, अगर आपसे किसी को अच्छा मार्क मिला तो आप क्या करोगे? उनके बारे में क्या बोलेंगे? उनका प्रशंसा करेंगे आप, और उनके पास जाकर सीख सकते हैं। करेक्ट है ना? क्या नहीं करना चाहिए बोलिए? हाँ, आपके नीचे कोई हो तो उनको सिखाओ, आपसे बड़े कोई तो सीखो। हाँ, अगर आपसे बड़े हो तो कुछ लोग क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। आपके नीचे कोई हो तो क्या करते हैं? उनकी मजाक उड़ाते हैं। मुझे मिल गया 80 मार्क, तुमको मिला 50 मार्क। हंसी मजाक करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है कि ये गलत है? करेक्ट है ना? तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको एक छोटे कहानी बताऊंगा, आप लोग समझ जाओगे इस बात के ऊपर। एक बार एक ऋग्वेद में कहानी आता है, एक गिलहरी था। गिलहरी जानते हैं? वो एक पहाड़ के अंदर रहता था और छिद्र से बाहर निकला हो। उस समय उसको कोई हंसते हुए आवाज सुनाई दिया, हा 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 हा, ऐसे है। तो मुड़ कर देखा, कौन है?
उधर बहुत बड़ा पहाड़ जो था, उसके ऊपर अनेक जंगल थे, अनेक पेड़ थे, ऐसे बड़े बड़े पेड़। वो पूरा पहाड़ हंस रहा था वो, हाँ? और पहाड़ क्यों हंस रहा था कि अरे गिलहरी देखो तुम कितना छोटू हो, मैं कितना बड़ा हूँ। तब गिलहरी ने बोला, हे पहाड़ तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, लेकिन ये जो बादाम है इसको मैं काट सकता हूँ, तुम काट नहीं सकते। ऐसे बोला। बादाम को काटने की क्षमता किसके पास है? गिलहरी के पास है। इसलिए तुम गर्व मत करो, ऐसे उसको सिखाया। हाँ? इसलिए हम लोग देखना चाहिए कि हर एक के पास शक्ति है। पंचतंत्र में कहानी पढ़ते हैं। एक दिन एक शेर सो रहा था, उस समय एक चूहा आवाज़ कर रहा था, की आवाज़ कर रहा था। हाँ? तो शेर नाराज होकर उठकर उसको पकड़ लिया हाथ में। तो चूहा डरने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हाँ? उन्होंने बोला कि खा मत डालिए मुझे मारिए मत। वो बोला खाने से भी तुम पेट में कोने में चले जाओगे, हैं? इतना छोटा हो तुम, क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो? तब चूहा ने बोला, मैं आवाज़ नहीं करूँगा, मेरे प्राण का याचना दीजिए, हैं? और मैं भविष्य में आपको काम में आऊँगा, ऐसे बोला उसने। शेर हंस पड़ा वो, हैं? इतने छोटा प्राणी मुझे क्या मदद कर सकता है? लेकिन 6 महीने के बाद क्या हुआ, एक बार एक जाल में फंस गया। कौन? बचाया कौन? तब उसको अकल आ गया कि छोटे व्यक्ति भी कुछ कर सकते हैं, हर एक के पास कुछ क्षमता है। पैटर्न समझा आप लोगों ने? इसलिए शेर समझ गया मैं हूं जंगल का राजा, लेकिन जाल को काटने की क्षमता मेरे में, ये बात समझ गया। इसलिए हमारे में हर एक जो विद्यार्थी है आपके स्कूल में, आपको शायद मालूम नहीं होगा, हर एक के अंदर कुछ न कुछ क्षमता है। समझा ना आपने? हाँ? एक बार एक गुरुकुल में या गुरुजी ने 3 शिष्यों को भेजा अलग अलग दिशा में। उन्होंने बोला कि चलो आप लोग जाकर ये फणस का पेड़ जो है ना, उसका सूखा पत्ते लेकर आओ। फणस जानते हैं आप लोग? फणस, जैक फ्रूट, हाँ? उसका सूखा पत्ता लेकर आओ। तो सूखा पत्ता क्या, वो तो कहीं भी मिल जाएगा ना। तो तीनों शिष्य गए। तो शाम को खाली हाथ आए। मालूम है कारण क्या है? क्यों खाली हाथ आए, क्यों नहीं ला पाए? हाँ? गुरु के शिष्य ही थे, गुरु ने आदेश दी थी शाम तक आप लोग लेके आओ सूखा पत्ता, ये फणस पेड़ का। क्यों नहीं ला पाए? एक शिष्य बोला कि मैं सूखा पत्ता उठाने जा रहा था, एक बूढ़ी नारी थी, वो बोली नहीं नहीं आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं। हाँ? सूखा पत्ता आप 10 रुपया दो, इतना इतना आपको दूंगी, ऐसे बोला उन्होंने। वो काली हाथ आ गया। दूसरा व्यक्ति गया शिष्य, उधर एक व्यक्ति उसको पाउडर करके उसको दवाई कुछ बना रहा था। वो बोला कि ये दवाई होता है, इससे आपको चाहे तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति गया, वो क्या किया, वो एक आदमी पत्ते को इकट्ठे करके वो एक प्लेट बनाया। प्लेट बनाकर एक प्लेट आपको 1 रुपये में मिलेगा, ऐसे बोला। हाँ? पत्ते का प्लेट होता है, देखा आपने? तो तीनों लोग खाली हाथ आए। तो गुरु ने बोला, हे शिष्यों देखो ये सूखा हवा है, सूखा पत्ता जो है, गुरुजी ने बोला देखो सूखा पत्ता भी इतना काम में आ रहा है, करेक्ट है ना? क्या क्या काम में आया वो? हाँ? कोई दवा बना रहा था, दूसरा हाँ चूल्हे में इस्तेमाल कर रहा था, तीसरा हाँ पत्थर बना रहा था, करेक्ट है ना? तो गुरु ने बोला अगर सूखा पत्ता भी इतना काम में आता तो आप, हाउ कैन यू बी यूजलेस? इफ ड्राई लीव्स आर नॉट यूजलेस, हाउ कैन यू बी यूजलेस? इस दुनिया में किसी को भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, तुम छोटे हो मैं बड़े हूँ, ऐसे समझा आपने? तो हम लोग तुलना करते हैं हमेशा, उस तुलना में कभी कभी हम छोटों को निंदा करते हैं, हमसे कोई बड़ा हो तो हम ईर्ष्या करते हैं। मैं ईर्ष्या क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षमता दी है, करेक्ट है ना? हाँ? कुछ लोग गा पाते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में प्राइज लाते हैं, करेक्ट है ना? इसलिए हेल्दी कंपैरिजन अच्छा है,
अनहेल्दी कंपैरिजन बुरा है, समझ गए? ESCA, ए क्या है? एक्नॉलेज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ये एक्नॉलेज ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अभी आप सब लोग देखिए, आपके पास भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख है, कान है, करेक्ट है ना? सब ठीक है ना? तो शरीर दिया है, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। कितने लोगों को रोज भोजन मिल जाता है? रोज किसको नहीं मिलता है? देखिए, हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं, कुछ लोग 3 दिन में 1 भी बार खा नहीं पाते हैं, कुछ लोग। हाँ? इसलिए भगवान ने भोजन दिया है, प्रसाद दिया है, उसके लिए कृतज्ञ होने चाहिए। अभी आप सबको शिक्षा मिल रहा है, अनेक बच्चों को शिक्षा भी मिल रहा है, इसलिए कृतज्ञ होने चाहिए। और आप सबके पास माता पिता है, करेक्ट है ना? हाँ, और माता पिता आपको लाते हैं, लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, आपको सब यूनिफॉर्म दिया है, कपड़े दिया है, सब कुछ दिया है। इस तरह आप चालू करेंगे, लिखो एक पेपर लेकर, क्या क्या भगवान ने मेरे जीवन में दिया है कि जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो वो लिखने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा, है कृतज्ञता होगी। एक भिखमंगा बैठा था सड़क में, वो अंधा था, वो उसका कैप जो था उसको ऐसे रखा था, बोला कि सब लोग मैं अंधा हूँ, थोड़ा पैसा डालकर जाओ, ऐसे लिखा था उसने। कुछ लोग पैसा दे रहे थे। एक आदमी आया, बोला कि देखो मैं बोर्ड में कुछ लिख कर रखना चाहता हूँ, तुमको और पैसा आएगा ये लिखने से। तो उन्होंने क्या लिखा था बोर्ड में, अगले दिन देखा भिखमंगा, उसका जो हर दिन मिलता था उसको पैसा, उसका 10 गुना मिल गया पैसा ज़्यादा। क्या लिखा था बोर्ड में मालूम है आपको? उसमें लिखा था कि you are blessed to have the 2 eyes to see the world around you, but I don't have that good fortune which you have. Give me some arms, ऐसे लिखा उसने। उसमें लिखा था कि आज वो बता रहे थे कि आप इतने भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको 2 आंख दिया है, आप देख पा रहे हो, सूर्य के अंदर सब दुनिया को देख पा रहे हो, लेकिन इस तरह की देखने की क्षमता मेरे में नहीं है। इसलिए अगर आप इच्छा करें तो आप कुछ दान दो। तो सब लोग जो आए, सब लोग समझ गए कि भगवान ने 2 आंख दिया है जिससे हम सारे दुनिया को देख रहे हैं, ये कितना बड़ा भाग्य है। तो मन उनका फूल गया और एक 10-10 रुपया उठाकर देकर गए सब लोग ऐसे। तब तक लोगों ने सोचा ही नहीं, हमारे पास अनेक चीज़ दिया है भगवान ने, हम भूल ही जाते हैं उसको। दिस इज द एक्नॉलेज ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ESCA, ठीक है। और एक बोल देते हैं P का मतलब क्या है? पीपल्स कमेंट्स, डोंट वरी। लोग कमेंट देते रहेंगे, उसके बारे में चिंता मत करो। कितने लोगों को मालूम है कि एक पिताजी और बेटा और गधा का कहानी सुना आप लोगों ने? 2-4 लोग, कौन बता सकते हैं? आप बोल सकते हैं, खड़े होकर बोलिए जोर से। हाँ, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं लोग, करेक्ट ना? वेरी गुड। देखिए, पहले वो बेटा ने सोचा कि पिताजी को बैठा जाए, पिताजी बैठ गए। तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे पिताजी बैठकर जा रहा है, अपने बेटे को चलने के लिए बोलता है, अच्छा नहीं। तो पिताजी ने बेटे को बैठा दिया, खुद चल रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे अरे बेटा है, तरुण बालक है, वो क्यों पिताजी, वृद्ध पिताजी को बैठने के लिए नहीं दिया? तो दोनों बैठ गए। हाँ, कुछ लोगों ने बोला अरे बेचारा प्राणी, दोनों को कैसे उठाएगा, इतना बोझ ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे कुछ लोग बोला। उसके बाद दोनों ने गधे को अपने कंधे के ऊपर उठा लिया, इधर 2 पैर उधर 2 पैर, ऐसे उठा लिया। सब लोग हंस पड़े, अरे मूर्ख, इसलिए तो गधा खरीदा तुमने, गधे को उठाने के लिए। तो पिताजी बेटे कंफ्यूज हो के भी क्या करना है। क्यों मैंने बोला आपको, इस दुनिया में अनेक लोग अनेक कमेंट मारेंगे, उसको कमेंट को सुनकर आप चिंतित मत हो जाना। आपको कौन क्या, आपके टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, भगवान हैं, ये लोग आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। अगर टीचर आपसे खुश है, माता पिता खुश है, भगवान खुश है, तो बाकी लोग जो बोलता है कुछ भी कमेंट मारेंगे, चिंता मत करना। अंग्रेजी में कहा होता है द डॉग्स बार्क द कैरावान गोज ऑन, आपने सुना है? मतलब क्या है, एक बार एक हाथी, बड़ा हाथी था, उसका बड़ा सूंड था, ऐसे सर हिला तो ये जा रहा था, उसका बेल भी था, उसका ढोंग 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 ऐसे करते हुए जा रहा था। हाँ, उस समय एक कुत्ता देखा, इतना बड़ा आकार का प्राणी है, वो डर गया, वो भाव 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 ऐसे करते आवाज करते रहा कुत्ता। हाँ, तो एक नदी था, इधर कुत्ता है, इधर हाथी है।
हाथी चल रहा है, कुत्ता भी भाग रहा है, उसको देख देख कर भौंक रहा है वो, हाँ? उसके बाद पुल था, उसको क्रॉस करके जब हाथी इधर आया, कुत्ता और डर गया, हाँ? यही इस साइड में आ गया अभी, ऐसे पीछे पीछे देख कर भौंकते हुए गया वो कुत्ता, हाँ? इस तरह दुनिया में अनेक लोग दोषारोपण करने वाले लोग होते हैं, उस नेगेटिविटी को आप अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक नाव होता है, अगर समुद्र होता है, समुद्र नाव के लिए मित्र है दुश्मन है, बोलिए? हाँ, मित्र है। अगर समुद्र का पानी घुस गया तो नाव में, हाँ, दुश्मन है, क्योंकि वो डूब जाएगा ना वो। इसी तरह से आजकल के ज़माने में इतने नेगेटिविटी हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी को इस्तेमाल करके आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना देखना चाहिए। अंदर आप लोगे तो हम क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। उदाहरण पांडव लोग हैं। पांडव लोग जंगल में जब थे 12 साल के लिए, हर एक पांडव कुछ अच्छा किया, मालूम है आपको? अर्जुन क्या किया उस सालों में, किसी को मालूम है? अर्जुन स्वर्गलोक में गया, अनेक आयुधों को लेकर आया, पाशुपतास्त्र शिव जी से लेकर आया, है? इंद्र से अनेक आयुध लेकर आया। युधिष्ठिर महाराज अनेक ब्राह्मणों से अनेक चीज़ सीखा उन्होंने, हाँ? अनेक अच्छी अच्छी चीज़ किया वो लोगों ने उस समय में भी, हाँ? दैट इज द पॉइंट, पीपल्स कमेंट्स डोंट टेक इट सीरियसली, हाँ? और लास्ट पॉइंट है ई का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्पथाइज। अंग्रेजी में 2 शब्द है, एम्पैथी, सिंपैथी। हाँ, सिंपैथी का मतलब है किसी को देखकर सोचना कि ओहो हो तुम इस तरह का, तुम्हारा तकलीफ चल रहा है, सॉरी, ऐसे बोलना। लेकिन एम्पैथी का मतलब है दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखना। जैसे कभी कभी आपके मित्रों के साथ झगड़ा होता है, कभी है, क्यों होता है? आप एक दृष्टिकोण से देखते हो, दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे हुआ है कभी? जैसे वाद विवाद झगड़ा क्यों होता है? अनेक बार हम दूसरों की स्थिति को हम जानते नहीं हैं। उदाहरण एक छोटे उदाहरण बताकर मैं प्रश्न को विराम देता हूँ। इस दुनिया में हर एक का स्वभाव अलग होता है। भगवान गीता में बताते हैं, लास्ट बहुत मुख्य बात है, बताते हैं भगवान की सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है तुम अपनी आदतों को जानो, दूसरे लोगों की आदतों को जानो, हाँ? और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना वो भी सीखो। क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा डीप पॉइंट है, भगवान दूसरे अध्याय में सिखाते हैं अर्जुन को। सर्वप्रथम भगवान ने सिखाया, अर्जुन यू आर नॉट द बॉडी, यू आर हु? यू आर द सोल। जैसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों एक है, अलग है? अलग है ना? ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, करेक्ट है ना? अगर ड्राइवर उतर जाएगा तो गाड़ी जाएगा क्या? इसी तरह पिंजरा और तोता एक है, अलग है? अगर पिंजरा खुल गया तोता उड़ सकता है बाहर, करेक्ट है ना? इसी तरह भगवान बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम बैठे हो इस शरीर रूपी पिंजरे में, नहीं तो शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हो, और तुम कभी मरते नहीं। भगवान बताते हैं कभी भी आत्मा मरता नहीं। मरता कौन है? शरीर। शरीर आप देखते हैं कोई मरेगा तो शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी, आत्मा अजर है, अमर है। ये पहली बात भगवान से कहते हैं। ये सुनकर अर्जुन का साहस बढ़ गया बहुत, क्योंकि कभी भी आत्मा मरेगा नहीं, वो शाश्वत काल के लिए रहता है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। और दूसरा चीज भगवान ने बोला, अर्जुन बॉडी माइंड सोल तीनों को जानो, शरीर मन और आत्मा। तो आप कौन हो तीनों में, बताओ? आप शरीर हो, मन हो, आत्मा हो? कितने लोग? थोड़ा ही आवाज आ रहा है। आप तीनों में शरीर मन और आत्मा, हाँ समझ गए ना आप लोग? आप कौन हो? हाँ, नहीं, आत्मा बैठा है शरीर के अंदर। जैसे कोई बनियन पहनता है उसके ऊपर शर्ट पहनता है, करेक्ट है ना? इस तरह हमारे अंदर यहाँ मन भी है, शरीर भी है, ऊपर है, आवरण है। तो एक टेलीविजन आता है, एक बॉक्स में आता है, उसके पास उसके ऊपर थर्मोकोल डालते हैं, देखा आपने? उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? थर्मोकोल इंपॉर्टेंट है, टीवी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है ना? तो थर्मोकोल को क्या करते हो आप? फेंक देते हैं, करेक्ट है ना? इसी तरह शरीर फेंक दिया जाता है मृत्यु के समय, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है। ये समझ आना? कितने लोगों ने देखा बड़ा नारियल? देखा आपने? नारियल देखा आपने? उसमें रेशा होता है, मालूम है? और रेशा के अंदर क्या है? पानी नहीं है, शेल होता है, शेल।
मालूम है? उसके अंदर क्या होता है? नारियल होता है, और नारियल के अंदर क्या होता है? पानी होता है। 4 चीज है उसमें। बाहर क्या है? नहीं, बाहर रेशा, रेशा, रेशा का मतलब है फाइबर। उसके अंदर क्या है? चलना। उसके अंदर नारियल, और नारियल के अंदर 4 चीज है उसमें। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है, 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। बताइए एक क्या है? कोकोनट पानी हम लोग पीते हैं, और कोबरा, नारियल, दोनों खाने के लिए अच्छा है, और बाकी 2 क्या करते हैं? हाँ, करेक्ट। इसी तरह गीता में भगवान सिखाते हैं, अर्जुन ये शरीर जो है वो रेशा के बराबर है, और मन जो है वो शैल के बराबर है। उसके अंदर जो है आत्मा, वो तुम सही व्यक्ति हो, वो ही आत्मा हो तुम, है? और नारियल का पानी क्या है? आत्मा के अंदर प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, भक्तों के लिए प्रेम है, सब जीवों के लिए प्रेम है। ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं, सब नहीं है, शुद्ध है। तो ये सीखो अर्जुन, ये ही सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अगर आप लोग इतना समझ गए, आप लोग इस तरह समझोगे, सही चीज़ को जानोगे, उधर से ज्ञान चालू होता है। ज्ञान जो है एक रोशनी देने वाले एक बल्ब के समान है। अंदर अंधेरे कमरे में तुम जाओगे तो क्या होगा? डर लगता है, बिच्छू हो सकता है, सर्प हो सकता है, लेकिन लाइट ऑन करने के बाद ना। इसी तरह ज्ञान का दीप जब भगवान ने जलाया अर्जुन को, अर्जुन निडर हो गया, साहसी हो गया। रोने वाला अर्जुन था पहले, बाद में साहसी होकर युद्ध करके जीत लिया वो। इधर से ज्ञान शुरू होता है। आत्मा अमर है, अजर है, और शरीर नश्वर है। और आत्मा जो है, सब आत्मा, सब हर एक शरीर में आत्मा है। देखिए अभी पेड़ पौधे हैं, उनमें भी आत्मा है, जानवर हैं, पंछियाँ हैं, उनमें भी आत्मा है। जिधर भी जीवन है उधर आत्मा है। इसे सबको आदर देना चाहिए, भगवान सिखाते हैं। जैसे एक ट्रक वाला ट्रक चला रहा है, उसके सामने एक लूना चला रहा है कोई, क्या ट्रक वाला लूने वाले को ठोक सकता है? क्यों नहीं ठोक सकता है? कोई बोल रहा, हाँ बोल रहा है, कोई ठोक सकता है वो? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोनों गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर एक समान है, करेक्ट है ना? उधर एक लूना में एक ड्राइवर बैठा है, ट्रक में भी एक बैठा है, तो दोनों अगर ड्राइवर उतर कर बाहर आ जाएंगे, दोनों एक समान दिखेंगे, करेक्ट है ना? इस तरह सब शरीरों में एक आत्मा है। किसी को मारना नहीं चाहिए हमें, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये सिखाते हैं भगवान। हर एक जीव भगवान के अंश है। तो आज मैंने 6 चीज़ आपको बताया, ESCAP। अभी पूछेंगे सबको, ई फॉर, हाँ भगवान ने बोला कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, फल की अपेक्षा मत करो। भगवान बताते हैं फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसका टेंशन तुम मत लो, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो। परीक्षा लिखना किसके हाथ में है, और उसका फल देना, हाँ, बीज बोना, बारिश देना, हाँ, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस टेंशन मत लो, बोलते हैं, पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट, यस फॉर, हाँ, सक्सेस का 3 चीज बोला मैंने सक्सेस में। ये खरगोश और इसका कछुआ का बोला, क्या क्या बोला मैंने? अंग्रेजी में 3 शब्द बोला, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ एंड हार्मनी। सस्टेनेबिलिटी मतलब है ऐसा नहीं कि तो आपने कुछ आरंभ करके शुद्धता के साथ आरंभ किया, छोड़ दिया उसको, जैसे खरगोश ने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चालू करते हैं उसको पूरा करना चाहिए, जैसे कछुआ ने किया। और एक पॉइंट बोला मैंने, कछुआ जो है समझ लिया कि मैं इस फील्ड में तो ना कमजोर हूँ, जमीन में भाग नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया, हाँ, पानी के आगे टारगेट रखा, करेक्ट है? वो ग्रोथ डेवलप हो गया वैसे। और हार्मनी का मतलब क्या है? दोनों जोड़कर कैसे गया, हाँ, एक के ऊपर एक। जमीन में कौन राजा है? पानी में, हाँ, ये हार्मनी। दिस इज सो सक्सेस मीन्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ एंड हार्मनी है। और तीसरा पॉइंट बोला, सी फॉर कंपैरिजन। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कर नहीं सकते? कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं? कंपैरिजन मतलब है तुलना करना दूसरों के साथ। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन बता सकते हैं? कोई? कंपेयर मालूम है आपको? कंपेयर मतलब तुलना करना। तुलना कर सकते हैं कि कर नहीं सकते?
हाँ, कैसे करना चाहिए कोई बताइए? हाउ विल यू कंपेयर? अगर आपसे कोई बड़े हैं, आपसे श्रेष्ठ हैं किसी चीज़ में, उनके साथ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, उनसे सीखनी चाहिए। वेरी गुड, समझ याद है उनको। हाँ, और आपसे कोई उतना उत्तम नहीं है पढ़ाई में, कुछ मैथ्स गणित में किसी को फेल मिल गया और आपको डिस्टिंक्शन मिल गया, तो उसको देखकर हाँ हाँ हेल्प करना चाहिए, उनको मजाक उड़ाना चाहिए नहीं। वो समझ गए, करेक्ट है ना, कंपैरिजन। और इसलिए आपको अनेक विषय बताया मैंने कंपैरिजन के संबंध में। ये कहानी बताया, एक गुरु जी ने अपने 3 शिष्यों को भेजा था सुख का पता लाने के लिए। उससे क्या सीखा आपने? नो वन इज यूजलेस। बोलिए। अभी देखिए 5 उंगली है, ये बोलता चैलेंज बोलता है, ये उंगली संबोधन उंगली है, ये उंगली सबसे लंबा है, और ये उंगली जो है उसमें हम अंगूठी डालते हैं, करेक्ट है ना। सब उंगली के पास कुछ ना कुछ योग्यता है। ये उंगली का क्या योग्यता है? चैलेंज। और ये उंगली संबोधन के लिए यूज करते हैं। ये उंगली सबसे लंबा है, ये अंगूठी का है। लेकिन ये उंगली ने सोचेगा अरे मैं सबसे छोटा हूँ, कुछ काम का नहीं हूँ, अब सब लोग मेरी निंदा करेंगे। लेकिन ये उंगली को भी काम में आता है, कभी ऐसे हम लोग करते हैं, करेक्ट है ना, काम में आता है। और भगवान कृष्ण ने इसी उंगली को इस्तेमाल करके उठाया किसको? गोवर्धन, करेक्ट है ना। इसलिए इसको कोई सोच नहीं सकता कि कुछ काम का नहीं है। इसलिए मैंने आपको और एक कहानी बताया पंचतंत्र से, याद है आपको? छोटे लोगों को यूजलेस मत मानो। क्या बोला कहानी? हाँ, शेर और हाँ करेक्ट, शेर और चूहा। हाँ, इसलिए कोई छोटे हो कोई बड़े हो, सबके पास कुछ ना कुछ क्षमता दिया भगवान ने, ठीक है। वो सी हो गया। और ये फॉर एक्नॉलेज द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, उसमें मैंने बोला आपको कृतज्ञता चाहिए, करेक्ट है ना। जो भी भगवान ने दिया हमको उसको सोच सोच कर लिख कर कृतज्ञता प्रकट करोगे तो आप खुश रहोगे हमेशा, ठीक है। और पी बोला मैंने, क्या बोला? हाँ पीपल, हाँ पीपल्स कमेंट्स, चिंता करना चाहिए उसके बारे में नहीं। अगर उनके बोलने में कुछ मतलब हो तो सीखना चाहिए, मतलब नहीं है तो ये कान से सुना वो कान से हाँ निकाल दो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पीपल्स कमेंट, उसमें क्या बोला मैंने? पीपल्स कमेंट्स में कुछ कहानी बोला। हाँ, पापा और बेटा, या पापा बेटा और गधा, उसका बोला, करेक्ट है ना, करेक्ट यार। और लास्ट में मैंने बोला एम्पथाइज, दूसरे जीवों को हमें अनुकंपा दिखाना हो तो आपको आत्मा के संबंध में ज्ञान जानकारी चाहिए। आत्मा का 2-3 उदाहरण दिया मैंने, किसी को याद है आपको? हाँ, आत्मा और शरीर, आप कौन हो? हाँ, और आत्मा और शरीर का एक उदाहरण दिया, याद है आपको? हाँ, गाड़ी और हाँ नारियल का, नारियल और अंदर जो कोकोनट है उसका दिया। और एक उदाहरण दिया, गाड़ी और ड्राइवर। आप कौन हो? आप गाड़ी हो ड्राइवर हो? हाँ ड्राइवर। और एक उदाहरण दिया, याद है? हाँ, तोता और पिंजरा। हाँ, तो तोता जिंदा है, पिंजरा मृत है। इस तरह हम लोग शरीर के अंदर बैठे हैं, करेक्ट है ना। तो और एक चीज़ बोला मैंने, हर एक जीव को कैसे देखना चाहिए, हर एक जीव को उनको दुख नहीं देना चाहिए, क्लेश नहीं देना चाहिए, करेक्ट है ना। क्योंकि हर एक शरीर में कौन बैठा है? बेटा, समझ गए ना आप लोग। तो ये बात सब गीता में भगवान कृष्ण सिखाते हैं। और हम लोग एक कंपटीशन भी करते हैं भगवत गीता कंटेस्ट करके, तो वो कंटेस्ट में एक वाइल्ड एजुकेशन बुक भी देते हैं आपको। वाइल्ड एजुकेशन बुक रखो, भगवत गीता रखो, उसको पढ़कर आपको एक एग्ज़ाम लिखना है। वो एग्ज़ाम के बाद प्राइजेस वगैरह देते हैं, मोटरसाइकिल, ऐसे अनेक चीज़, ये बाईसाइकिल होता है, बाईसाइकिल अनेक चीज़ें होते हैं उसमें प्राइजेस बच्चों के लिए। ऐसे तो हम लगभग 1 लाख गीता वितरण करते हैं अलग अलग स्कूलों में। तो इधर भी मैं सचिन प्रभु को बोला कि इन बच्चों को भी अगर पार्टिसिपेट करना हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बैठ कर श्रवण भी किया और आप लोग बहुत ध्यान से भी सुना और इतने जवाब भी एक के बाद एक देते रहे आप लोग, बहुत बढ़िया। सो लेट अस गिव अप्लॉज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन पार्टिसिपेटिंग। वेरी गुड। हाँ, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ भगवान बताते हैं गीता में, कि
आप लोग स्टूडेंट्स को हर एक अवधि में वयस में कुछ चीज़ खास होता है। तो आपके जीवन में अभी के लिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है? फोकस। आप लोग जानते हो, अगर एक टीपाई से तेल डालना हो दूसरे टीपाई में, क्या चाहिए उसके लिए? ऐसे डालते समय गुबक 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 कैसे आता है तेल, देखा आपने? अगर अंदर डालना हो तो इधर उधर आप देखोगे तो क्या होगा? हाँ, नीचे गिर जाएगा। करेक्ट है ना? इसी तरह अर्जुन को तीर चलाना था। एक पंछी को रखा था ना वो पेड़ में, एक लकड़ी से बना हुआ एक पंछी को रखा था, उसको उसके निशान लगाना था आंखों के ऊपर। तो उसके पास क्या था अर्जुन के पास? हाँ, तीर चलाने की कंसंट्रेशन था उसके पास। हाँ, इस तरह आप देखोगे कि अभी लेंस होता है। देखिए, अगर आप लेंस जानते हैं आप लोग, अभी लेंस को लेकर ऐसे फोकस करोगे तो पेपर क्या होता है? जल जाता है। करेक्ट है ना? अगर लेंस को ऐसे करोगे आप, हाँ, ऐसा करने से क्या जलेगा वो? इसी तरह आपका मन भी इस तरह विचलित होगा। ऐसे इधर उधर मन भटकता है, आपको फोकस आएगा पढ़ाई में। देखिए, आप पढ़ते हो ऐसे, और खिड़की से देखते हो कोई क्रिकेट खेल रहा है कोई बाहर, उधर देखते हो थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा उधर देखते हो, क्या ध्यान आएगा आपको? लेकिन आजकल क्रिकेट से भी ज़्यादा क्या है? स्मार्टफोन। पढ़ रहे हैं हम, बीच में स्मार्टफोन को उठा लेते हैं, थोड़ा वीडियो गेम्स खेलते हैं उसमें, वापिस आते हैं, देखते हैं कि 2 घंटा बीत गया, एक भी पेज पढ़ा नहीं। कितना का अनुभव है इससे आपका? 2 घंटा बीत गया, 1-2 पेज ही पढ़ाई हुआ, लेकिन स्मार्टफोन में घुस गए। कितने लोग का अनुभव है? बस आधा ही लोग, बाकी लोग सब त्याग दिया स्मार्टफोन। हाँ, ठीक है। तो आजकल हम जब आप जैसे थे स्कूल में, हमारा ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था हमारे ज़माने में, लेकिन आजकल स्मार्टफोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया, मार्क्स सब कम हो जाता है बच्चों का। तो कितने लोग कंट्रोल रखते हो दिन में सिर्फ 1 घंटा सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करना, उससे ज़्यादा नहीं? कितने लोग कंट्रोल? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आधा से ज़्यादा विद्यार्थी 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। और छुट्टी के दिन, संडे सैटरडे संडे, कितने लोग छुट्टी के दिन भी आप सिर्फ 1 घंटे यूज़ करते हो? अच्छा, स्मार्टफोन 1 ही घंटा यूज़ करते हो आप बस? अच्छा, वेरी गुड। एक्चुअली माता पिता आजकल पेरेंटल कंट्रोल डालते हैं इसमें, थोड़ा बहुत देते हैं। अगर पूरे उनको ये करने से वो चुपके करेंगे। देखिए, एकाग्रता करने से, जैसे मैंने बताया, लेंस से वो पेपर जलता है, कपड़ा जलता है। इस तरह आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो आप बहुत आसानी से बहुत कुछ पढ़ पाओगे आप। इट्स अप टू यू हाउ मच यू वांट टू डू। लेकिन उसके ऊपर पूरा एक सेमिनार है फोकस के ऊपर। इट्स होल अर्जुन ने कैसे फोकस किया, वो मन के संबंध में बहुत बड़ा सेमिनार है वो। कभी दूसरे बार मैं आऊँगा तो करूँगा। या बट दीज आर वेरी गुड चिल्ड्रन, दे वेरी इंटेलिजेंट, दे वेरी अटेंटिव। सब जवाब भी दे दिया मेरे सब प्रश्न का, है ना? थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, या कैन आई डू 5 मिनट कीर्तन कर सकते हैं हम लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी टुगेदर। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'm going to give you one last very important take home message. आपके साथ लेने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊंगा. अगर आप ये करेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. ABC आप याद करना, ठीक है? रिपीट. A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग. तो ये फॉर एसोसिएशन के बारे में बोलता हूँ. एक बार 2 तोतों को बेच रहा था कोई व्यक्ति मार्केट में. ये तोता जो दोनों भाई थे दोनों. एक साधु महात्मा जा रहे थे, देख रहे थे कि दोनों तोते भाई हैं. एक तोता को खरीदा एक राजा ने, दूसरे तोते को खरीदा एक कत्लखाना का कोई कसाई था, उसने खरीदा. तो कुछ 1-2 महीने के बाद जब गुरुजी आए उधर सड़क में जाते समय देखा कि वो कत्लखाना में जो बैठा था वो तोता कसाई के दुकान में, इनको देखकर चिल्लाने लगा, ए पकड़ो, मारो, पीटो, काटो, ऐसे बोला उसने. कौन? तोता. और बाद में राजा के पास जब देखा उन्होंने, उनका
तोता तो एकदम उसके अंदर इतने अच्छे गुण थे। उन्होंने स्वागत किया, उनको बैठने के लिए बोला कि राजा अभी जी थोड़ा चलने के लिए गए, वापस आ जाएंगे, आप बैठिए और थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, ऐसे प्रेम से बोला वो। तो ये साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे दोनों भाई हो, क्यों तुम्हारा व्यवहार इस तरह है, उसके व्यवहार अलग है। तब ये तोता एक श्लोक बोलने लगा संस्कृत में, गौवा शनेन वाक्यम शृणोति अहम च राजन वचनम मुनीनाम नास्त्यस्तदोषो न समद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। बोल रहा है कि मेरा भाई कसाई में बैठा है, कसाई के दुकान में, वो हर दिन वो कसाई क्या बोलेगा, वो पकड़ो बकरा को, पकड़ो, पीटो, काटो, मारो, ऐसे बोलेगा ना, वही सुन रहा है वो। लेकिन मैं इधर बैठा हूँ राजा के सभा में, आप जैसे अनेक संत महात्मा आते हैं जाते हैं रेगुलर, उनका प्रवचन सुनता हूँ मैं। सुन कर हमारे सोच विचारधारा सब बदल गया, हम प्रेम से बोलते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ये संपर्क के कारण इस तरह हुआ। जैसे एक बछड़ा दूसरे बछड़े के साथ संग करेगा तो दोनों दूध पिएंगे, है ना। अगर एक बछड़ा सुअर के साथ मैत्री जोड़ा तो क्या होगा, गंदा चीज खाएगा, है ना। इस तरह से पहला चीज है संग। तो आज जो आप लोगों ने प्रवचन सुना, अनेक चीज आप लोगों ने सीखा और रिवाइज भी किया। इस तरह से सत्संग में आना, ये फॉर एसोसिएशन, ठीक है। हफ्ते में कम से कम एक ऐसे हमको कुछ प्रवचन सुनने को मिले, आपने सीखा तो आप आगे बढ़ते जाओगे। दूसरा है बी फॉर भगवत गीता का एक पेज अगर कोई पढ़ लेता है रोज 5 मिनट के लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएगा, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। जैसे आज मैंने जीवन के अनेक विषयों के बारे में समझाया आपको। हम स्कूल में कॉलेज में अनेक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन शैली के बारे में भी सीखना आवश्यक है, करेक्ट है ना। और सी फॉर तो भगवत गीता के बारे में तो भगवान कृष्ण ने जो 5000 साल के पहले बोला अर्जुन को, गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, हेनरी डेविड थोरो, आइंस्टीन, साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत प्रशंसा की है उसकी, ओपनहेमर, आइंस्टीन, ऐसे लोग भी हैं। और सी फॉर चैंटिंग, अभी आप लोगों ने कीर्तन किया, वो भी भगवान का नाम है, लेकिन हम लोग माला में जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक वाणी में एक मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ना इस तरह से ये करने से क्या लाभ है? देखिए, आपको 24 घंटा दिया भगवान ने, करेक्ट है ना। इस तरह एक माला में 108 मणि है, ये करने के लिए आपको 10 मिनट लगेगा बस, लेकिन इसमें बहुत बड़ा शक्ति है। किस तरह का शक्ति है? जैसे मैं बता रहा था, कोई एकाग्रता चित्त होता है, ध्यान लगता है, मन शांत होता है। ऐसे अमेरिका में अनेक रिसर्चर्स, मेरे पास वीडियोस भी हैं ऐसे। जैसे एक जमींदार ने एक लकड़हारा को लगाया, बोला उसने कि रोज तुम जितना पेड़ काट कर लाओगे उतना मैं वेतन दूंगा तुमको, ठीक है, ऐसे बोला उन्होंने। पहला दिन 1 काट कर लाया, दूसरा दिन 2 पेड़, तीसरा दिन 3 पेड़, चौथा दिन कितने किया होगा? नहीं, 1 ही किया उसने, 1 ही कर पाया। कारण क्या है? तो उसको मालूम नहीं था, उतना ही कसरत किया मैंने, लेकिन काट नहीं पाया, बोला उसने। तब जमींदार ने देखा कि उसके जो हैक्सा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हारा बोलते हैं उसको, वो एकदम यही हो चुका था, उसका तार निकल गया था, ब्लंट था वो, इसके कारण गर्म हो गया वो। ऐसे करोगे तो क्या होता है? गर्म भी बढ़ता है और कटता भी नहीं है। तो उसको क्या करना है? उसको शार्पन करना था। जैसे पेंसिल आप लोग इस्तेमाल करते हो, थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है वो? उसके बाद क्या करते हो आप? तो पेंसिल शार्पन करने के लिए टाइम निकालते हो, अच्छा है बुरा है? बुरा है, वेस्ट होता है ना टाइम। लेकिन शार्प नहीं कराए तो क्या होगा?
हाँ, लिख नहीं पाएंगे, इसलिए करना चाहिए कि नहीं। इसी तरह जमींदार ने बोला, अरे तुम शार्प नहीं करोगे तो तुम काट नहीं पाओगे। इसी तरह आपको दिन में हर प्रातः काल से रात तक आप लोग कसरत करते हो, लेकिन बैठ कर इस तरह आप नाम जपोगे, वो किसके समान है? शार्प करने के समान है, पेंसिल को शार्प करने के समान है। कितने लोगों को समझ में आया ये बात? समझ में आ गया? करेक्ट। सो जस्ट एज यू शार्पन योर पेंसिल एवरी डे टू मेक इट राइट नाइसली, अगर आप प्रातः काल में आप बैठ कर इस तरह भगवान के इसमें आल्टर में आप दिया जलाओ, एक पेज भगवत गीता पढ़ा और इससे माला जपा आपने, एक माला 10 मिनट लगता है इसके लिए। हाँ, अगर हम करेंगे एकदम मन शांत हो जाएगा, फोकस मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी ख्याल करेंगे। ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन, बी फॉर, सी फॉर, और एक है डी फॉर डिवोशनल डाइट। क्या है वो डिवोशनल डाइट? प्रसाद। प्रसाद है, प्रसाद का मतलब है, हे भगवान आपने ही दिया है, धान्य दिया है, फल दिया है, सब कुछ खाने के पदार्थ दिया है, पानी दिया है, रोशनी दिया है, धन्यवाद देना भगवान को। उसके बाद ऐसे हरे कृष्ण आप लोग बढ़िया बोला आपने, 3 बार हरे कृष्ण बोलो, उसके बाद खाओ, वो प्रसाद बन जाएगा। ठीक है, या आगे अनाउंस करें।